गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक और कॉम्बिनेशन के बारे में जो है 1 and 7। ठीक है, 1 and 7। 1 सन का नंबर है जो कि राजा का नंबर है, एंड 7 है केतु के नंबर। ठीक है, केतु मीन्स जिनका धर है। ठीक है, खाली बॉडी है, सर नहीं है। सर तो राहु के पास है। तो 1 and 7, 7 नंबर जो है लक का नंबर है। राजा जो है अपना एग्रेशन के लिए हिसाब से, ईगोइस्टिक के हिसाब से, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब के लिए राजा को जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक कॉम्बिनेशन अगर किसी के ग्रिड में है, ठीक है, तो उनको क्या दिखेगा, उनके अंदर में क्या चीज क्वालिटी दिखेगा। अगर आप लोग चेक कीजिए, आपका ग्रिड में 1 and 7 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, 7 नंबर एक ऐसा नंबर है, वो जिस भी नंबर के साथ में आएगा उस नंबर को जो है ना इनहेंस करेगा, उस नंबर का पावर को बढ़ाता है। यहाँ पर 7 नंबर जो है ना एक नंबर के साथ आ रहा, तो एक नंबर का क्वालिटी को बढ़ाएगा, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा, मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सब चीज को बढ़ाएगा क्योंकि एक नंबर का क्वालिटी है। तो साथ में क्या है, ये आदमी जो है ना बहुत ज्यादा, जिनका भी ग्रेड में अगर 1 and 7 प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा फेमस होता है। नेम फ्रेम इनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक्चुअली एक नंबर जो है नेम एंड फ्रेम का भी नंबर है। ठीक है, और साथ में क्या है ना, 7 आता है तो ज्यादा पुशअप करता है, पुशअप करके उसका नेम एंड फ्रेम को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो साथ साथ जो है ये इसका मेरिट पार्ट है। आज हम लोग इसका डिमेरिट पार्ट भी जानेंगे। इसका डिमेरिट पार्ट क्या है? डिमेरिट पार्ट है ऐसे व्यक्ति के फादर के साथ में एक बॉन्डिंग अच्छा नहीं देखा गया है। ठीक है, इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं फादर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्डिंग नहीं देखा गया। हो सकता है फादर इनको बचपन में ही छोड़ के चला गया, या फादर दूसरी शादी करके दूसरा जगह सेटल हो गया, या फिर फादर के साथ में इसका बनता नहीं है। किसी भी कारण से इनका साथ में फादर का अच्छा रिलेशन नहीं देखा गया, या फिर ये भी हो सकता है बचपन से ही ये बाहर पढ़ने चला गया हो, जिसका कारण से क्या है ना, फादर के साथ में इसका बॉन्डिंग हुआ ही नहीं, कभी आया ही नहीं। ये बाहर हॉस्टल में रह गया हो, या फिर अपने चचा के घर में रह गया हो, या फिर मौसी के घर में पढ़ने के लिए बचपन वहीं बिता दिया हो। तो फादर के साथ में एक साथ रहने से जो बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं हुआ ही नहीं कभी। तो उस केस में भी ये देखा गया है कि 1 and 7 में ये होता है, जो फादर का साथ में इसका अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। कभी अगर मान लीजिए जरूरत पड़े तो फादर के साथ में ये फिजिकली, अगर फादर को कोई हेल्प का जरूरत पड़ता है तो हो सकता है बच्चा दूर रहेगा उससे, या फिर चाइल्ड को भी अगर मान लीजिए, बच्चे को भी अगर मान लीजिए फिजिकली कोई फादर का जरूरत पड़े या फादर का हेल्प का जरूरत पड़े, उस समय पापा उसका नजदीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज देखा गया। ऐसे में तो ऐसा कुछ और कुछ है नहीं इसमें। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी के नंबर है, स्पिरिचुअलिटी को बनाता है, धार्मिक है, रीजनेबल बनाता है। 7 नंबर वाला व्यक्ति पूजा पाठ में भी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। 1 and 7 का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जो है ये ऑकल्ट का फील्ड में, ऑकल्ट मतलब इस तरह का न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड या पामिस्ट, जो लोग हाथ देखते हैं, तो इस फील्ड में भी जाए तो अच्छा खासा नाम रोशन करता है। ऐसे भी 7 नंबर 1 and 7 का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति का जो है ना, ये मोटा मोटी जो है पढ़ाई लिखाई होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई होता है, लेकिन क्या है ना, एक का क्वालिटी को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक को भी बढ़ाता है। एक का क्वालिटी में ईगोइस्टिक भी आता है, जो कि 7 नंबर उस क्वालिटी को भी इनहेंस करता है। ठीक है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, ईगोइस्टिक बढ़ना अच्छा नहीं होता। ठीक है, एक ढीठपन, एक नंबर का एक क्वालिटी और है जो कि है ढीठपन। ठीक है, अपने आप में एक ढीठपन होता है, जो कि ये ढीठपन को भी बढ़ना अच्छा नहीं होता है। तो ये सारा क्वालिटी जो है ना, 7 नंबर इस क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ाता है, वैसे वैसे नेगेटिव क्वालिटी को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए 7 नंबर अगर मान लीजिए 7 5 के साथ आता है तो 5 नंबर का पावर को बढ़ाता है। 6 का साथ आता है तो 6 नंबर का पावर को बढ़ाता है। अगर वही 7 नंबर अगर 8 नंबर के साथ आता है 7-8 का कॉम्बिनेशन में, उस केस में 8 का पावर को बढ़ा देता है, जो कि 8 नंबर शनिदेव है, उसका पावर बढ़ना उतना अच्छा नहीं है। तो उस केस में हम लोग को नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा दिखता है।
ठीक है। तो 1 and 7 में हमें नेगेटिव रिजल्ट भी दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखेगा। पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ दिखेगा उसको, उसका प्रोफेशनल लाइफ में उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। उसका नेम एंड फ्रेम बहुत होगा, उसको जानने वाला आदमी बहुत होगा, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर जो है ना डंडा होता है और 7 नंबर जो है झंडा होता है। उसको फॉलो करने वाला इंसान बहुत होगा। अगर वो इंस्टाग्राम में है तो देखिएगा उसका फॉलोअर बहुत ज्यादा होगा, यूट्यूब में है तो फॉलोअर होगा, ठीक है, या फेसबुक में है वहां भी फॉलोअर होगा। उसको फॉलो करने वाला, उसको आइडियल मानने वाला बहुत इंसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फादर का कमी को महसूस करेगा। ये एक नेगेटिव पार्ट है, फादर का कमी होता है, ठीक है। तो हर एक चीज का एक रेमेडी होता है। तो इस कमी को भी अगर दूर करना आप चाहते हैं, फादर के साथ में रिलेशन अच्छा बॉन्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे दिए गए नंबर में। ऐसा बात नहीं है कि हर एक चीज का रेमेडी नहीं है, रेमेडी है, इस कॉम्बिनेशन का भी रेमेडी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। पहले चेक कीजिए आपका ग्रेड में 1 and 7 का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, या फिर आपको अगर चेक करने नहीं आता है तो कहीं आप ऐसे रियलाइज तो नहीं कर रहे कि आपका पापा के साथ में आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पापा के साथ में आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं बन रहा है तो उस केस में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है, आपको इंटरेस्टेड है न्यूमरोलॉजी में, तो आप न्यूमरोलॉजी का बेसिक से लेके एडवांस कोर्स के लिए यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग टोटल चीज इसमें न्यूमरोलॉजी का क्लासेस करवाते हैं, जो कि टोटल 7 महीना का कोर्सेस होता है। इसमें टोटल हर एक नंबर के बारे में इंडिविजुअली आपको बताया जाता है, हर एक नंबर का क्या इंपैक्ट गिरेगा वो बताया जाता है, हर एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाता है, 2-2 नंबर का कॉम्बिनेशन, 3-3 नंबर का कॉम्बिनेशन, सारा चीज बताया जाता है। लोसो ग्रिड को भी बताया जाता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी बताया जाता है। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम को कैसे करेक्शन करना, नया नेम कैसे देना, घर का नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, गाड़ी का नंबर कौन सा यूजर फ्रेंडली होगा, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कोई कोई व्यक्ति बोलता है मैं उस घर को खरीदने के बाद, उस घर में जाने के बाद मेरा जो है ना ग्राफ नीचे गिर गया, ठीक है, मेरा जो है ना डिमोशन हुआ, प्रमोशन हो ही नहीं रहा। तो ये सब क्यों होता है, उस घर का क्या है, उस घर का नंबर क्या है। तो ये सारा चीज अगर आपको जानना है तो आपको न्यूमरोलॉजी सीखना होगा। ये सारा चीज न्यूमरोलॉजी में क्लियर होता है। इसके अलावा मैरिज कंपेटिबिलिटी, बिजनेस कंपेटिबिलिटी, कौन सा व्यक्ति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या कौन सा फील्ड में जॉब करना चाहिए, या कौन सा फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, या कौन सा पार्टनर के साथ में उनको बिजनेस करना चाहिए, ये सारा चीज क्लियर होता है न्यूमरोलॉजी में। तो आप लोग देरी ना कीजिए, न्यूमरोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या फिर किसी को डेमो क्लासेस लेना है तो आप कांटेक्ट करिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कीजिए। उसमें क्या है ना, उसमें जूम का लिंक भेजा जाएगा, उसमें जूम में क्लासेस होता है। ऐसे भी जो आपका बेसिक से लेके एडवांस का क्लासेस होता है सारा ऑनलाइन होता है, जूम में ही होता है, ठीक है। सारा चीज क्लियर किया जाएगा A to Z। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को लेके, जो कि इसी की तरह होगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलिए नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि 2 डिजिट 2 संख्या का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो है 3 and 2। अभी असली 3 and 2 जब प्रेजेंट होगा तो 6 मिसिंग होना होगा, तभी वो 2 संख्या का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा। इससे हम लोग कॉम्बिनेशन बोलिए, चाहे योग बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। ये अगर इसमें कुछ मेरिट भी है, कुछ डीमेरिट भी है। हर एक योग में ही कुछ मेरिट होता है, कुछ डीमेरिट होता है, ठीक है। इसमें घबराने का कुछ नहीं है। पहले इसका डीमेरिट का बात करते हैं। तो इस योग में जो है ना बच्चा से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा गया है, ठीक है। मतलब कि इनका क्या होगा ना, बच्चा से जो है ना एक बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा। तो पर्टिकुलर ये बोलना मुश्किल है, जो कौन सा बच्चा से बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा ये बोलना मुश्किल है। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स का या पापा का ग्रेड में अगर मान लीजिए 3 and 2 प्रेजेंट है, 6 मिसिंग है, या फिर मम्मी का ग्रेड में अगर है 3 and 2 प्रेजेंट है, 6 मिसिंग है, और उनका 4 बच्चा है, ठीक है, बेटा बेटी कुछ भी हो, 4 बच्चा है, तो ये बोलना मुश्किल है जी कि किस बच्चे के साथ में उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहे, ठीक है। ये बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन किसी एक बच्चे के साथ में तो बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहे, या फिर वो बच्चा जो है
दूर में रहेगा, ठीक है, हॉस्टल में रहेगा, और उतना अच्छा क्या होगा, टाइप नहीं बनेगा। साथ में रहने से जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग मिस करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है इतना दूर रहे कि उनको जब फिजिकली हेल्प का ज़रूरत हो तब भी ना आ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया। फिर एग्जांपल के तौर पे अगर लेना चाहते हैं तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है 3 and 2 प्रेजेंट है ग्रिड में, पापा मम्मी का एक लड़का एक लड़की है, लड़की का शादी हो गया, पापा जो है बंटवारा, ज़मीन का बंटवारा जो है ठीक से नहीं करना चाहता, बड़ा बड़ा नहीं करना चाहता, लड़की को कम देना चाहता है। हो सकता है उसी कारण से लड़की जो है मनमुटाव हो जाए, ठीक है, भैया को ज़्यादा प्रॉपर्टीज मिला, मेरे को कम प्रॉपर्टीज मिला। तो इस कारण से क्या होता है ना, इस कारण से खटपट आ जाता है, तो वो रिलेशनशिप इशू आ जाता है। तो बच्चे के साथ में ये रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ होगा, यही सिनारियो होगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर 3-2 में देखा जाए, 3 and 2 में, 3 and 2 में इसका अलावा देखा जाता है कि इन लोगों को ना रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। अगर मान लीजिए एज ए टीचर है, 3 नंबर वाला तो टीचर टीचिंग कर ही सकता है, 2 नंबर वाला भी टीचिंग कर सकता है, ठीक है, दोनों ही नंबर टीचिंग को सपोर्ट करता है। तो 3 and 2 में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का टीचर बना हुआ है, तो देखिएगा कोई 1-2 स्टूडेंट उनका तारीफ़ नहीं करेगा, पूरा ग्रुप, पूरा बैच, ठीक है, उसका देखिएगा तारीफ़ करेगा, इनको तारीफ़ बहुत मिलता है, ठीक है। एज ए टीचर भी ये बहुत अच्छे होता है, और इनका मम्मी का, इनका खुद का मम्मी का जो है ना ब्लेसिंग इनके ऊपर में बहुत काम करता है। और ये भी देखा गया है 3 and 2 को जो है ना मम्मी का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। जैसे कि जिस तरह से मम्मी देखिएगा, इनका एजुकेशन लाइफ में मम्मी का रोल ज़्यादा रहता है। कभी कभी देखिएगा किसी किसी घर में पापा का रोल ज़्यादा रहता है, किसी किसी घर में मम्मी का रोल ज़्यादा रहता है। तो 3 and 2 जिनका ग्रेड में प्रेजेंट है ना, उनका देखिएगा मम्मी का रोल ज़्यादा रहता है। मम्मी देखिएगा ट्यूशन से लेके आ रही है, मम्मी स्कूल लेके जा रही है, कहीं ना कहीं स्कूल से आने के बाद उनका रूटीन चेक कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा जो है ठीक से पढ़ाई किया है या नहीं है, कौन सा स्कूल में होमवर्क दिया गया उसको क्लियर करवाना, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है देखा गया है कि मम्मी ज़्यादा इसका ऊपर में इन्वॉल्व रहता है। तो 3 and 2 वाले को तो मेरे से यही रिक्वेस्ट रहेगा, अपनी मम्मी का ब्लेसिंग हमेशा लेते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बच्चे का थोड़ा सा इशू है, इसीलिए पहले से आप अगर देखिए अपना ग्रेड में 3 and 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर कहीं मूलांक या भाग्यांक से 3 and 2 आता है तब तो और ये चीज़ और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे का अगर इशू है तो बच्चे से रिलेटेड ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो उसी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हर एक प्रॉब्लम का एक रेमेडी होता है, तो रेमेडी भी आप लेके कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ओवरऑल इस ग्रिड को देखा जाए, मतलब इस योग को देखा जाए तो ये अच्छा ही है, ख़राब उतना नहीं है, ठीक है। 3 भी नंबर अच्छा ही है, 3 नंबर एडुकेशन का नंबर है, जिनका भी ग्रेड में 3 नंबर प्रेजेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एडुकेशन का नंबर लेके पैदा हुआ है, एडुकेशन उनका बढ़िया ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि आपका ग्रेड में, आपका चार्ट में अगर मान लीजिए 3 and 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या फिर आपको अगर न्यूमरोलॉजी का कोर्सेज करना है बेसिक से लेके एडवांस तक, इसमें टोटल चीज़, मतलब न्यूमरोलॉजी का टोटल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से लेके नेम न्यूमरोलॉजी, गाड़ी का नंबर का न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर का न्यूमरोलॉजी, सारा कम्बिनेशन, सारा योग, यंत्र भी, ठीक है। उसके बाद स्विच वर्ड है, मंत्र है, ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट करवाते हैं, जो कि आपका करीब करीब 7 महीना का समय लगता है। 7 मंथ जो है इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज होता है, जूम ऐप में ही आपको कोर्सेज का पूरा सारा चीज़ क्लियर होगा, पढ़ाई टोटल जो है जूम में ही होगा, जूम एप्लीकेशन में। तो और इसका अगर मान लीजिए फ्री ऑफ कोर्स अगर डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं आप फ्री में, तो आप जूम में ही उसका भी क्लासेस होता है। तो दिए गए नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिए, तो व्हाट्सअप में न्यूमरोलॉजी का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहाँ से फिर आपको क्लासेस का लिंक भेजा जाएगा, उस हिसाब से आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आप डेमो क्लासेस लेके देख सकते हैं, कैसा आपको अगर अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो कंटिन्यू मत कीजिएगा। ऑब्वियसली कोशिश रहेगा ही कि आपको लगता है अच्छा ही लगेगा, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो आज हम लोग जाने क्या 3 and 2 के बारे में, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक कम्बिनेशन के बारे में और जानेंगे। ये काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता ही है कम्बिनेशन, एक दूसरा कम्बिनेशन है,
उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।